सावन का महीना वो महीना है जिसमें सूर्य की तपिश धरती पर कम होने लगती है और बारिश की फुहारें धरती पर मौजूद पेड़ पौधों में नई जान डाल देती हैं। देवाधिदेव महादेव का सबसे प्रिय महीना है सावन। इसी महीने में दूर दूर से शिव भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन साल का 5वां महीना है। इस महीने से ही वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम महीना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव का माता पार्वती से पुनः मिलन हुआ था। इसी वजह से भोलेनाथ को ये महीना बेहद प्रिय है। एक अन्य कथा के अनुसार सावन महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था और जब इस मंथन के दौरान विष निकला तब सृष्टि की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव ने उस विष का पान किया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनके शरीर में गर्मी बढ़ने लगी। तब महादेव के शरीर से उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। इस कारण से ही श्रावण मास में शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे महीने में कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत और भगवान शिव की पूजा करती हैं, तो वहीं विवाहित स्त्रियां भी अपने पति की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए इस पूरे महीने व्रत आदि करती हैं। श्रावण महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि के अलावा हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन जैसे विशेष पर्व इस महीने के महत्व को और बढ़ा देते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस महीने में क्या करें और क्या ना करें। क्या करें? शास्त्रों के अनुसार इस महीने में भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। मान्यता अनुसार इस महीने में शिवलिंग पर धतूरा और भांग अर्पित करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में दूध का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में अगर घर के दरवाजे पर बैल आ जाए तो उसे कुछ खाने को दें। शास्त्रों के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस महीने बेल पर उगने वाली सब्जी जैसे लौकी, टमाटर, तुरई आदि का सेवन करें। क्या ना करें? इस महीने में दूध का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार बड़े बुजुर्ग, बहन और गुरु का अपमान करने से बचें। इस पूरे महीने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित न करें। इस महीने में बैगन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी और कामिका एकादशी, जिसे कृष्ण पक्ष एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, दोनों एकादशी विशेष महत्व रखती हैं। सावन महीने में इन बातों का ध्यान रख के आप पुण्य के भागी बन सकते हैं।